इब्रानी उसके 11वें अध्याय के 25वें पद में इब्रानी का लेखक मूसा के लिए कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। मूसा जो कि राजमहल में था, सारी सुख सुविधाएं उसे प्राप्त थी, लेकिन उसके हृदय में अपने लोगों के लिए प्रेम था और वो राजमहल का त्याग करके अपने भाइयों के बीच में आ जाता है। वैसे ही उत्पत्ति में एक पात्र है जो कि बहुत सुख सुविधा में है। उस घर का पूरा शासन और उस घर का पूरा अधिकार उसके पास है, लेकिन वो पाप से बचने के लिए इन सब चीजों का इनकार करता है। और ये पात्र है यूसुफ। जब हम उत्पत्ति उसके 39वें अध्याय में जाते हैं तो इस पूरे अध्याय में इस घटना का उल्लेख है। यूसुफ कनान से मिस्र में आता है। उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के पहले पद को देखेंगे, वहां पर उल्लेख है कि वो कनान में था और तब उसके भाई इश्माइलियों के हाथ में उसको बेच देते हैं और इश्माइली मिस्र में लाकर उसे पोतीपर के पास, जब हम उत्पत्ति उसके 39वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा हुआ है उसकी पहली लाइन में, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नाम एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम था और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिए। और इस प्रकार से इश्माइली एक अधिकारी के हाथ में, पोतीपर के हाथ में यूसुफ को बेच देते हैं। यूसुफ कनान से मिस्र में आ जाता है एक गुलाम के रूप में। उसको जैसे सामान है वैसे उसकी खरीद फरोख्त हो रही है और पोतीपर उसको खरीद लेता है। लिखा है दूसरे पद में कि परमेश्वर उसके साथ था। उसके भाई उसको छोड़ दिए थे, वो अपने पिता से अलग हो गया था। पिता कनान में था, वो मिस्र में था, एक अनजान व्यक्ति के, वो भी जल्लादों के प्रधान के घर में था, पर परमेश्वर उसके साथ था। यह है एक बहुत सुंदर परमेश्वर के प्रेम का उदाहरण। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। कोई साथ में हो या ना हो, परिवार का, समाज का, देश का, लेकिन परमेश्वर साथ रहता है। वो हमेशा साथ रहता है और जब परमेश्वर साथ रहता है तो उसकी अगली लाइन में लिखा है, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है उसके साथ सफलताएं हैं, उसके साथ हर काम में आशीष है। यूसुफ के लिए भी लिखा है कि वो एक भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा, जब हम तीसरा पद देखते हैं, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। क्योंकि जब परमेश्वर साथ में है तो असफलता का सवाल ही नहीं है और परमेश्वर उसको सफल करता है हर बात में। ये उसका स्वामी देखता है, अन्य जाति है, मिस्री है, लेकिन वो देखता है कि ये जो कनानी पुरुष आया है इसके साथ परमेश्वर रहता है और जो ये काम करता है उसमें ये सफल होता है। और तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। पहले वो गुलाम था,
पर जब गुलामी के समय में जो भी काम उसको दिया जाता था वो बड़ी अच्छी तौर से सफलता से करता था, तब उसका स्वामी उसको अपनी सेवा टहल के लिए रख लेता है कि तू मेरी सेवा करना अब। और उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और लिखा है उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर जब साथ में है तो उन्नति हमारे जीवन में अवश्य आएगी, जरूर से आएगी। पर हमको इस बात के लिए सचेत होना है कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। और लिखा है 5वें पद में, और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। और यह है जब परमेश्वर के लोगों को चुना जाता है, उनको अपने साथ रखा जाता है, उनको महत्व दिया जाता है, उनको तवज्जो की जाती है, तब परमेश्वर उस व्यक्ति को भी जो कि अन्य जाति है लेकिन अपने दास के कारण आशीषित करता है। और पोतीपर की संपत्ति पर परमेश्वर आशीष देने लगा। क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। परमेश्वर के लोगों को अपने साथ रखना और उनको महत्व देना बड़ी आशीष का कारण है। और पोतीपर उसको महसूस करता है कि हाँ कोई तो बात है। और लिखा है सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। वो यूसुफ पर इतना विश्वास करने लगा कि उसको अपनी संपत्ति को देखने की आवश्यकता नहीं थी। उसका पूरा भार यूसुफ पर आ गया था कि यूसुफ देखे। पोतीपर पूरी तरह से यूसुफ के हाथ में अपने घर को, अपनी संपत्ति को, अपने कामों को सौंप देता है। और यूसुफ के विषय में लिखा है कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ एक सुंदर युवक था, वो रूपवान था। परमेश्वर ने उसको अपनी खूबसूरती दी हुई थी। और तब इस कहानी में एक मोड़ आता है। यूसुफ जो कि एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, क्योंकि जल्लादों का प्रधान उसको अपनी पूरी संपत्ति सौंप चुका है कि वो जैसा चाहे करे, जिसको खर्च करे, जिसको दे, जिससे ले, सब काम उसके हाथ में है। और वो एक तरह से उस घर का स्वामी था। और तब इस सुख सुविधा में रहने के बाद उस पर एक परीक्षा आती है। लिखा है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और उससे कहा मेरे साथ सो। व्यभिचार की एक बहुत बड़ी परीक्षा यूसुफ के जीवन में आ गई। वो नौजवान था, अपने पिता, अपने परिवार, अपने लोगों से अलग था। कोई उसको नहीं देख रहा था और एक सुख सुविधा के स्थान वो पहुंच चुका था। और अब एक और प्रलोभन उसके जीवन में आ रहा है कि उसके स्वामी की पत्नी उसको व्यभिचार के लिए आमंत्रित कर रही है। वो चाहती है कि अब यूसुफ उसके साथ उस संगति को दे। और तब 8वें पद में लिखा है पर उसने अर्थात यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता
और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ उस स्त्री को समझाता है कि मेरे स्वामी ने मुझको सब वस्तुओं का अधिकारी बना दिया है, लेकिन तू उसकी पत्नी है, तेरे साथ कुछ भी गलत करके स्वामी का नहीं लेकिन परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसके दिल में स्वामी का नहीं, उससे पहले परमेश्वर का भय था कि मैं परमेश्वर का अपराधी ना बनूं। स्वामी को दयालु करने वाला, स्वामी को मुझको अधिकार देने दिलाने वाला परमेश्वर है, और इसलिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा। वो स्त्री छोड़ती नहीं है, लेकिन वो बार बार उसको आमंत्रित करती है। लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे वह उसके संग रहे। वो प्रतिदिन उसको मौका देती रही, उसको प्रलोभित करती रही, लेकिन यूसुफ के जीवन में एक दृढ़ता थी, परमेश्वर का भय था। वो मनुष्यों से नहीं डरता था, परमेश्वर से डरता था, और वो उसका इनकार करता रहा। और तब एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। एक बहुत विकट समस्या उसके जीवन में आ गई। पूरे घर सुनसान पड़ा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यूसुफ जानता है कि परमेश्वर देख रहा है, और इसलिए जब वो स्त्री उसके वस्त्र को पकड़ती है, वो उसको छोड़कर भागता है, लेकिन अपने आप को पाप से बचाता है। उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वो एक इब्री मनुष्य जो हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है, वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे शब्द से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और इस प्रकार से ये स्त्री पहले उन सेवकों को बुलाकर उनके बीच में एक झूठा आरोप यूसुफ पर लगाती है कि यूसुफ मेरे साथ अनाचार करने वाला था, मैं तो चिल्ला उठी इसलिए वो भागा। और फिर लिखा है, और उसका वस्त्र उसके स्वामी के आने तक अपने पास रखी रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वो इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। जब पोतीफर अपने घर आता है, उसकी पत्नी उसको भी एक झूठी कहानी बताकर, एक झूठा आरोप यूसुफ पर लगाकर उसके वस्त्र को दिखाती और कहती, देख ये सबूत है। और एक पुख्ता सबूत देखकर अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और तब पोतीफर क्रोधित हो जाता है। उसकी पत्नी उसको बताती है, इस प्रकार से कहानी सुनाती है, इस प्रकार से वो यूसुफ पर आरोप लगाती है कि स्वामी भड़क जाता है, क्रोधित हो जाता है,
और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सुखमय जीवन में रहते हुए यूसुफ परमेश्वर के भय में उस पाप से अपने आप को अलग रखता है कि मैं परमेश्वर का अपराध नहीं करूंगा। और उसका परिणाम यह होता है कि वो सुखमय जीवन से बंदी गृह में डाल दिया जाता है। पोतीफर जब भड़का, उसका क्रोध भड़का, हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार का दंड यूसुफ को दिया गया होगा। उसने माला पहनाकर उसको जेल में नहीं भेजा होगा, लेकिन शायद उसको बेंतें मारी गई हों, शायद उसको कोड़े लगाए गए हों, शायद उसको तरह तरह की यातनाएं दी गई हों, क्योंकि क्रोध में मनुष्य बहुत कुछ कर बैठता है। और यूसुफ के साथ क्या हुआ इसका उल्लेख तो हमको नहीं मिलता, लेकिन हम ये कल्पना कर सकते हैं कि सुख से रहने वाला यूसुफ अब बंदी गृह में पहुंच गया है, सिर्फ इसलिए कि उसने पाप स्वीकार नहीं किया। और यही बात उसके जीवन के लिए उस समय हानिप्रद हो गई। एक सुखमय जीवन से वो बंदी गृह के जीवन में चला गया। पर जैसा हमने शुरू में पढ़ा मूसा के विषय में कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। यूसुफ को भी यही होता है। वो पाप में पड़कर परमेश्वर से दंडित हो, इससे भला वो ये चाहता है कि मैं संसार के लोगों से दंडित होऊंगा, पर परमेश्वर के सामने पवित्र बना रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल का है। ये दंड तो समाप्त हो जाएगा, ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि परमेश्वर रुष्ट हो गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। और इसलिए यूसुफ की जीवन की ये घटना हमको प्रेरित करती है कि हम कितने भी सुख सुविधा में हो, कितने भी आराम में हो, लेकिन हम उन सब परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की आज्ञा को और परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करें। परमेश्वर हमको देख रहा है। संसार के लोग, संसार के अधिकारी, संसार के हमारे माता पिता हमको देखें या ना देखें, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। और इससे यूसुफ डरा और उसने जेल को स्वीकार किया, पर पाप को नहीं। उसने पोतीफर के घर के सुखों का इनकार किया, इसलिए कि वो पाप से बच जाए। वो उस व्यभिचार के पाप को, जो कि मनुष्य अपनी देह के विरुद्ध में करता है, उससे बच गया और भले ही उसको बंदी गृह में दंडित होना पड़ा। हम अपने जीवनों में इस बात को ध्यान रखें। तत्काल का दुख हमको अनंत विनाश से बचा सकता है, और यही यूसुफ के साथ हुआ। आइए दुआ करें। प्रभु जी, सहायता करिए कि हम यूसुफ के जीवन के इस पक्ष को देखकर अपने जीवन में दृढ़ता को प्राप्त करें कि हमको पाप से बचना है, तत्कालिक सुख से बचना है, ना कि आपके विरुद्ध पाप करके अनंत दंड में पड़ना है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम तत्कालिक सुख को ना देखें, लेकिन अनंत सुख की ओर बढ़ने वाले हों, और उस अनंत सुख को आपसे हम प्राप्त कर सकते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।